नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्च किया जाता है। सब लोग ज़्यादा सर्च करते हैं कि हारमोनियम पर हम गाना किस प्रकार निकालें। तो निकालने के पहले यह बात समझना होगा कि जैसे आप किसी को देखते हो कि हाँ, हारमोनियम पर बजा बजा के वो गा रहे हैं, तो आपको भी इच्छा होता है कि हम भी उस तरीके से करें। लेकिन उसके पीछे उनका कितना रियाज़ होता है और सही रियाज़ का तरीका क्या है जो कि हम इस चीज़ को जल्दी कर पाएँ। ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है? आप मेहनत करोगे ये आसानी से आपके अंदर 2 से 3 महीने में आ जाएँगे, कोई बड़ा बात नहीं है। बशर्ते कि आपका तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि अगर सही तरीके से आप करोगे तभी आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है? और दूसरी बात ये कि कभी भी जैसे कि आप कोई गाना सुनते हो तो उसको तुरंत आप बजाने की कोशिश करते हो, तो बजता तो है नहीं, तो फिर आप क्या करते हो कि उसका नोटेशन निकालते हो, नोटेशन कहीं से मिल जाए उसको बजाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको स्वर तो मालूम होता है कि सिर्फ जानकारी रहता है कि ये सी शार्प से सब जानते हैं कि ये है सा है, ये है रे है शुद्ध, ये ग है, ये मा है, ये पा है, और ये रे कोमल है, ये ग कोमल है, आपको सिर्फ पता रहता है। तो आप क्या है कि आपको नोटेशन मिला, आप नोटेशन से उसको बजा रहे हो। कभी भी आपके अंदर स्वर ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है? तो जब तक स्वर ज्ञान क्या है कि कोई भी स्वर बजा उससे आप मैच कर पाओ कि हाँ, यह स्वर जो मुंह से निकला तो वह स्वर ये है इस पे, ठीक है? तो ये होता है कि आप स्वर ज्ञान आपको हो चुका है। पहला बात कि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ये सुर बज रहा है तो आप उसको नहीं बजा पाते हो, ठीक है? तो उसका आप अगर जैसे सीढ़ियों पे आप चढ़ते हो, डायरेक्ट छत पे नहीं चढ़ चढ़ जाते उछल के, तो उसी तरीके से अगर सही तरीके से आप अगर उस चीज़ को फॉलो करते हो, आप 2 से 3 महीने के अंदर आपको आ जाएगा ये पूरा भरोसा है। लेकिन बशर्ते कि मेहनत करना पड़ेगा सही वे में। ये नहीं कि हम अलंकार मिला, हाँ चलो ये अलंकार कर लो। कई ऐसे वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि उसमें बोलते हैं कि आप ये अलंकार कर लो, आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा। स्वर ज्ञान का क्या मतलब है कि आपने जो चीज़ गाया उस चीज़ को आप हारमोनियम पे बजा पाओ। तो आप कब बजा पाओगे? जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि सुर कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया। और ये अचानक से नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब गाना बजता है तो कभी ये सुर लग रहे हैं, कभी ये सुर लग रहे हैं। अब देखो, जैसे एग्ज़ाम्पल में हम आपको जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देते हैं ये गाना, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो तो देखा, आपने ये चीज़ बस सुना। आप अगर नोटेशन से इसको करने लग जाओगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसका एक तरीका होता है कि आप उस तरीके से आपको करवाया जाएगा। अगर आप करोगे तो 2 से 3 महीने के अंदर आप मेहनत करोगे तो आपको आ जाएगा, हर एक गाना निकालना आ जाएगा। शुरुआत में आपको कि कोई भी गाना ले लेते हो कि उसमें बहुत ही जटिल है, उसको ही ले लिया, समझ में नहीं है ना? हाँ, कि वो हमको इच्छा है बजाने का, अरे वो तो है, लेकिन अब देखो, आप पढ़ाई भी करते हो तो सबका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है ना, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो उसी तरीके से कि अगर आप सही तरीके से करोगे तो आपको जटिल चीज़ भी आ जाएगा। लेकिन आप सोचोगे पहले हम जटिल ही कर लें। कोई ऐसा होता है कि पहले ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद 12th करता है, उसके बाद, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन यह है कि ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हो उस प्रकार से आप चढ़ो तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? अब देखो, शुरुआत में हमको क्या सीखना चाहिए? सीखना क्या चाहिए कि आपने जो स्वर लगाया कि आपको समझ आ रहा है इसका ऊंचाई क्या है, ठीक है? जैसे हमने एक स्वर लगाया ला, अब एक जगह पे है। अब हमको इसमें खोजना है कि कौन सा स्वर है। ला, तो शुरुआत में ही आपको नहीं पता चलेगा कि ये मैच कर रहा है, क्योंकि आप अगर यहाँ करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सुर इतना ऊपर है। धीरे धीरे ये डेवलप होता है और उसका तरीका है करने का कि आप
शुरुआत में यहाँ करोगे तो आपको लगेगा मैच कर रहा है, लेकिन ये है कि आप अगर सही तरीके से रियाज़ करोगे, जिस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, तो 100% आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए बात ये होता है कि हर किसी का प्रॉब्लम अलग अलग होता है, तो उसका सॉल्यूशन भी उसका अलग अलग होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी गाना है, जैसे होठों से छू लो, तो अभी मैंने इसको बजाया, ठीक है। पहले इसको गाएंगे, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। तो शुरुआत में जैसे मैंने वो एक सुर को लेके किया, तो उसमें आपको डेवलप करवाया जाएगा। अब गाने में क्या है कि डायरेक्ट गाने में आया, वो चीज़ डेवलप करवाया जाएगा कि एक सुर को आप पकड़ पाओ, फिर आप दो सुर को पकड़ पाओ, ठीक है ना। उसके बीच के गैप को आप समझ पाओ। गाने में क्या है कि जब गाना आप जैसे गा रहे हो, होठों से छू लो तुम, कहीं एक जगह होता है जहाँ पे कि रुकता है, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा वो कौन सा सुर है। तो इसी प्रकार से जब सुर आप रुक के देख पाओगे कि हाँ ये सुर मैच कर रहा है, तो धीरे धीरे ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। पहले एक सुर करवाया जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ये होगा कि ये सुर अगर बजेगा तो आपको यहाँ लगेगा मैच, तो धीरे धीरे समझने में शुरुआत में टाइम लगेगा। अब जब इस सुर को समझने लगोगे कि हाँ ला, देखो ये मैच कर गया, ठीक है, कि यही सुर लगा। तो शुरुआत में आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ पे आने में आपको जब आपको सुर का समझ पैदा होगा तभी आप यहाँ पे आ पाओगे। शुरुआत में ये दिक्कत होता है। जब आप एक सुर पहचानने लग जाओगे तो दो सुर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। दो सुर ला 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 ला, देखो हो गया। तो उसमें क्या है कि मतलब कि उसमें सुर जुड़ जुड़ के बनते हैं ना, फिर उस पर लिरिक्स डलता है। कैसे है, होठों से छू लो तुम, देखो पहले यहाँ से गा रहे थे, अब जो आया कहाँ से, होठों से छू लो तुम, तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। बशर्ते कि आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे। और मैं कई स्टूडेंट के प्रॉब्लम देखता हूँ अलग अलग होते हैं, लेकिन यही तरीका है करवाने का। पहले एक सुर का पहचान करवाया जाएगा आपको, फिर दो सुर का ऊपर नीचे करवाया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो 100% आपका फ़ायदा होगा ज़रूर। वीडियो से कि ये अलंकार कर लो, वो अलंकार कर लो, इन चीज़ों में आप लोग बिल्कुल मत पड़ो। मैं देखता हूँ कई वीडियोस ऐसे होते हैं कि इस तरीके से कर लो स्वर ज्ञान हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। स्वर ज्ञान ऐसे नहीं हो जाता है, उसका तरीका होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझें।